लग रहा है जी कि आपको लिए विकास करा सकते हैं? लाल में तो देखो भरैया जी ऐसे कैंडिडेट लग रहे हैं जो व्यक्तिगत हैं और हर प्रकार की समाज का मुद्दा लेकर चलते हैं जी। शिक्षा को भी आगे बढ़ावा। नमस्कार, न्याय समता न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भांडेर विधानसभा के बसबहा गांव में हैं और कुछ ग्रामीण हैं, कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि इस बार भांडेर विधानसभा क्या कहती है, क्या है यहाँ का समीकरण। मानवेंद्र दोहरे दौरी जी तो हमें बताएंगे कि इस वक्त इस समय आप कौन सा नेता यहाँ चुनना चाहोगे जो आपके मतलब मांगों को पूरा कर सके और आपके लिए विकास कर सके? कांग्रेस से कौन से प्रत्याशी हैं आपके यहाँ? राहुल गांधी। कौन से प्रत्याशी आपकी विधानसभा में चुनाव? विधानसभा फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया जी। तो आपके वहाँ हमें बताएंगे कि अब पिछली बार में जो वर्तमान में थे विधायक वो बीजेपी के विधायक थे, तो उन्होंने आपके लिए क्या क्या विकास कार्य करवाए? ये तो कुछ विकास नहीं देखा, कुछ विकास। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। तो इस बार आपके क्षेत्र से कौन सी पार्टी निकल रही है? मैं चाहता हूँ कांग्रेस निकल रही है। पक्का? पक्का। क्या नाम है अंकल जी आपका? रमेश चौधरी जी। तो चौधरी जी बताएंगे कि इस बार की विधानसभा क्या कहती है, किसका बन रहा है? सब बदला हो जी। बस कांग्रेस हो दिया में बहुत कर लो बनने जी। बस कांग्रेस से कौन से प्रत्याशी हैं? बरत जा दे बूट बरैया को दे रहे हैं? हाँ। क्यों दे रहे हैं बरैया को? का हम पुरखा पार्टी कांग्रेस है मिलता सुबह में दें हम जी। ठीक। पिछली बार जो विधायक थे बीजेपी को, उन्होंने आपके लिए क्या क्या विकास करवाया? बिल्ले कुछ नहीं करा हमने के साथ रोड में चलाओ जो मकान तो सुनी नहीं जा कहाँ से मकान चली गए चचरा हम कैसे माने में नहीं 1 रुपया नहीं दो हमने खुद पूरे पूरे पैसा मिल जाएगा तुमको पटवाई को आते 1 रुपया ही नहीं मिलो आसाराम डॉक्टर बनी थी जब जी। हो शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास करवाया है आपके? शिक्षा हो तो जो सब लोग मोड़ा घरे बैठी मोबाइल लुआ दे पढ़ो मोबाइल में आए क्वेश्चन जो करो स्कूल को मोई नहीं देखो। और रोजगार क्या क्या है आपके यहाँ? रोजगार है ना कछु नहीं सरपंच गधा है ना को तो भूलिया ही नहीं रहा काम कहाँ से आए फिर जी। जो है बात नरवा साफ होगा सब पैसा कल है नरवा साफ नहीं भाव पैसा आगा यह सब विकास भाव है ना जी साथी के तो कि बुरा है जी क्या हो कह रहे हाँ जी। और क्या नाम है भाई आपका? नरेंद्र जी। तो बताएंगे कि इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे, कि क्या क्या विकास होने चाहिए आपके क्षेत्र में? अब विकास तो बहुत सारे होने चाहिए लेकिन ऐसा कोई उम्मीदवार खड़ा हो नहीं रहा है कि जो विकास करा सके। अभी वर्तमान में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से किस पे भरोसा है आप? इस बार हमको भरोसा बरैया जी पर। बरैया जी पे क्यों भरोसा है? क्योंकि वो अगले एक बार और हुए थे उनने अच्छा काम किया था। अच्छा काम किया था। जो वर्तमान में विधायक रहे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? नहीं किया है लेकिन उनने किया छीन कर काम। जैसे कोई बड़ा आदमी है उनसे मिले उनने क्या कि मेरा ऐसा होना जी हो जाएगा, कोई छोटा गया काम हो तो जाएगा लेकिन मेरे को पैसा लगेगा तो काम होगा तुम्हारा। जी। रोजगार क्या क्या है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ रोजगार कुछ नहीं है सिवाय मजदूरी जी। कोई मजदूरी कितनी मजदूरी मिल जाती है, क्या करते हैं आप मजदूरी में? मजदूरी में तो देखो ऐसा है कभी 400 मिलते कभी 300 मिलते और ऐसे खेती में जाओ तो 250 ही मिलते। तो इतनी महंगाई में आप कैसे परिवार चला पाते हैं? चलाते हैं मजबूरी है, मजदूरी करके चलाते हैं। तो इस बार बदलाव हो तो किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की। कांग्रेस पे भरोसा है आपका? हाँ। धन्यवाद। ब्रजलाल भास्कर जी। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हो गए हैं? हमारे तो क्षेत्र में जी बन गई है सीसी हो गई। हाँ। टंकी बन गई, टंकी आज 4-5 महीना से बंद है। हाँ। पानी नहीं आ रहा। तो इस बार आप विकास कार्यों को लेकर के कौन सी पार्टी पे भरोसा करके वोट देना चाहोगे? अब हम तो अब तो जो जाको देता रहे अब देता है और फिर जई को दे रहे क्या करें अब दे नहीं। किसको देंगे? जई को दे रहे हैं भाजपा को। भाजपा दे रहे हैं? भाजपा को दे रहे हैं। फिर भाजपा को देंगे? हो अब की बार विकास नहीं करवा फिर भी भाजपा फिर वही को फिरते हैं कहा से अब ही सोचे कछु गरीब लोगों को जो मजदूर हमारे मोड़ी मोड़ा फिर रहे हैं। 20 साल में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, 5 साल में फिर और सोच लेंगे। और सोच लो जी। मोदी के नाम पे दे रहा है। मोदी ने विकास किया है जी। मोदी ने क्या विकास किया है? मोदी ने कितनी अपनी भारत देश की कितने काम किए कैसे नहीं किए? कोई दो चार कामों के नाम बताएंगे? मोदी ने फिलहाल विकास किया है गांव में। विद्यालय हैं, महाविद्यालय 2 है हमारे गाँव में। आपके गांव में महाविद्यालय है? शासकीय है, हाई स्कूल है।
हाई स्कूल है, वो महाविद्यालय नहीं होता। महाविद्यालय जी तो नवोदय इस बार आप कौन से क्षेत्रीय विधायक पर भरोसा करेगा आप? मतलब अब जो क्षेत्रीय विधायक थे कौन सी पार्टी से थे? अरे तो बीजेपी से संतराम आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ उनके शासनकाल में? उनके शासन में विकास अब गांव में तो वैसे कुछ विकास नहीं है। जी ये आवास है, कुटीर पर जी मुख्यमंत्री की जी योजनाएं चली। तो इस बार क्या देखना चाहोगे, आपको विकास करने वाला विधायक चाहिए या फिर वादे करने वाला विधायक चाहिए? नहीं, विकास करे वाला विधायक चाहिए, विकास करे। तो इस बार किस पे भरोसा है आपको? अब तो फूल को ना तो अब देखती है। अब किसको दोगे? अब विचार नहीं करो, विचार विचार कब करोगे बताइए? वो तो चुनाव का समय चल रहा है, विचार फिर कब होगे? तो चुनाव 17 तारीख कर लें। जी, हाँ? मतलब ये तो इस बार बदलाव होना तय है। हाँ, बदलाव हो सके। जी, बदलाव हो सकता है। बदलाव में आप कौन सी सरकार देखना चाहोगे? बदलाव का कांग्रेस ही आ सके तो और कौन आया? कांग्रेस सरकार, पक्का कांग्रेस सरकार आ रही है। और अन्य पार्टियों से क्या परहेज है आपको? पार्टी से कोई कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कांग्रेस सरकार आ रही है। हाँ, सुन रहे थे कांग्रेस की बढ़ रही है। ठीक है, धन्यवाद। सर्वर क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राम मिलन ललेटिया। जी, तो राम मिलन जी बताएंगे कि इस बार आप विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करोगे, क्या क्या विकास होने चाहिए आपके क्षेत्र पहली में? बात तो हम मन ही नहीं है वोट करवे को, जी। नोटा को उपयोग करें। नेटवर्क को। क्या कि जो वर्तमान में जो सरकार थी, जी, पहली बात तो हम देखो पढ़े लिखे भी हैं, BSc DLED करें, फिर भी आप मजदूरी कर रहे हो। देखो तो भाई की हालत दिखाएंगे। पढ़े लिखे युवा सरकार में किस तरह से मजदूरी कर रहे हैं। BSc DLED करें हम। जी वर्ग 1 में कंपलसरी है जी कि B.Ed मान्य हो, वर्ग 2 में B.Ed D.Ed दोनों हो। अब इन्होंने क्या किया, वर्ग 3 में भी B.Ed और D.Ed दोनों सम्मिलित कर दी। जैसे वर्ग 1 का है तो उसका सिलेबस तो हाई आएगा, उस लेवल का बंदा अगर वर्ग 3 का पेपर देगा तो कन्फर्म है उसके मार्क्स अपन से ज़्यादा आएंगे वर्ग 3 वाले से, तो उसको पहले मिलेगा। अब D.Ed वाले कहाँ जाएँ? पहली बात तो D.Ed वालों के बारे में भी सोचो, उसके लिए भी तो एक साइड पर्सनल करना चाहिए कि कंपलसरी इन्हीं के लिए है। पहले जो वर्ग 11 में जो भर्ती हुई 13 के समथिंग, उसमें कन्फर्म पूरे टोटल बंदे D.Ed वाले लिए गए थे। और आज जो है कि B.Ed वाले उसमें रख लिए गए पूरे। वैकेंसी बची थी पर लोग नहीं बचे थे, मतलब छात्र नहीं बचे। नहीं, छात्र तो थे, उस बार छात्र नहीं बचे थे 11 की भर्ती में, लेकिन इस बार छात्र इतने हैं कि अभी अगर 25,000 30,000 भर्ती और निकाल दे तब भी छात्र खाली रह जाएंगे, इतनी है। तो अभी गवर्नमेंट के पास 51,000 पोस्ट हैं भारत अपने MP में, टोटल वर्ग 3 की पद खाली है। आप एक स्कूल में 2-2 टीचर लगा दिए, तो बताइए 4 सब्जेक्ट हैं, कोई भी टीचर एक विषय पढ़ा सकता है। एक विषय 2 टीचर 2 विषय पढ़ा रहा है अकेला एक टीचर। अगर वो भर्ती की जाए तो बेरोजगारी कम होगी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, शिक्षा का आपके क्षेत्र में क्या क्या मतलब विकास हो गया? कैसी शिक्षा है आपके क्षेत्र में? शिक्षा तो देखो नॉर्मल जो MP का वो सिलेबस है, पूरा टॉपिक है, वही हमारे डिस्ट्रिक्ट में अलग से तो आपके क्षेत्र में जैसे क्या क्या सुविधाएं शिक्षा को लेकर के? विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज कितने हैं? विद्यालय है हमारे गांव में, हाई स्कूल तक विद्यालय भी है, और कॉलेज हमारे भांडर में भी है, दतिया में भी है। कॉलेज तो पर्याप्त मात्रा में, पढ़ाई लिखा करेंगे क्या? जब आखिरी मजदूरी करना है तो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम क्या है? तो आप ऐसी कौन सी सरकार चाहोगे जिससे कि आपकी ये मांग पूरी हो सके, जो बदलाव आ पहले सके? कांग्रेस थी, जी, उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि उस टाइम बेरोजगारी नहीं थी, उस टाइम भी थी। BJP भी थी शुरू तो में। ये नियम नहीं थे जो अब सरकार में जो नियम थे वो मेन चीज नियम कुछ ऐसे कर दिए गवर्नमेंट ने, जो सबसे पहली बात देखो, जैसे कि पहले लेवल था हर चीज़ का, अब वो लेवल नहीं समझा रहा, कोई भी किसी में भी रख देते हैं। जी, अब लेवल चेंज कर दिया सर। लेवल चेंज कर दिया है, जो तो बताइए क्या चाहते हो? अब वही से मतलब लेवल फिर से बदला जाए? DLED वाला है कोई बंदा है तो उसके लिए एक कोई मतलब लेवल तो रखना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी तुम्हारी लिए तो इसमें B.Ed वाला छात्र नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा नेता हो जो आपकी बात सुन सके? कैसा नेता होना चाहिए आपके हिसाब से? नेता ऐसा होना चाहिए, लगनशील हो जाए, व्यक्तिगत होना चाहिए कि हमारी सुने। अब हमारे यहाँ जो कैंडिडेट को टिकट मिला, BJP ने भी दिया, घनश्याम बरौनिया। पिछली बार 5 साल पहले थे जो इससे पहले थे, जब घनश्याम बरौनिया थे, तो वो भी देखो हमारे लोकल एरिया की नहीं है। अभी भरैया जी को भी टिकट दे दिया कांग्रेस ने, वो भी हमारे लोकल एरिया की नहीं है। लेकिन कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारे लोकल एरिया का हो, हमारी भावनाओं को समझे, बच्चों तो को। इनमें से आपको कौन सा कैंडिडेट ऐसा लग रहा है जो कि आपको लिए विकास करा सकता है? फिलहाल में तो देखो भरैया जी ऐसे कैंडिडेट लग रहे हैं जो व्यक्तिगत
हैं और हर प्रकार की समाज का मुद्दा लेकर चलते हैं। शिक्षा को भी आगे बढ़ावा देते हैं। अब देखो फिलहाल जनता का रुझान है जिस साइड जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं काफ़ी चालू हो गई, काफ़ी हालत ख़राब दिख रही है भाई की। तो भाई आपको हमें बताएंगे कि कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? 350 रुपया। 350 रुपये। इस महंगाई के ज़माने में कितने दिन में आपको मजदूरी मिल जाती है साल में? साल में 365 दिन होती है जी। और मजदूरी करते हैं तो आदमी देते भी नहीं हैं, कम देते हैं। कम दे पाते हैं। और मतलब लगभग कितने दिन मजदूरी कर लेते हो? 365 दिन में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? दिन में तो अब मिला गई तो कर रहा है और नहीं मिली तो कांग्रेस की सरकार में तो जो होना है तो होना है। मोदी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो मतलब कांग्रेस की सरकार चाह रहे हो? हाँ, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस से कौन से कैंडिडेट हैं आपके यहाँ पर? फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया जी। इस बार आपको पूरी फूल सिंह बरैया जी पर विश्वास है? हाँ, पूरा वोट मिलेगा। आज कम से कम कांग्रेस से मिलेगा, बसवा से आपके वहाँ 1000 वोट मिलेंगे बसवा से। कितने की वोटिंग है यहाँ पे पोलिंग? यहाँ 1800 की वोटिंग। 1800 की। आपको क्या लगता है कि बरैया जी यहाँ से कितने वोट निकाल पाओगे? यहाँ से बरैया को मिलेंगे 800-900 रुपये। 800 बड़े आदमी इनके वोट कटेंगे बीजेपी को और कांग्रेस को जो छोटी समाज देगी। और सरकार में तो गैस प्लांट खुलवा दे तो और बढ़ गया। मोदी ने खबर करवाई थी कि खुल रहा है, फिर बंद हो गया है। एक और भाई हमारे साथ युवा आ गए हैं, काफ़ी तंदुरुस्त व्यक्ति दिख रहे हैं, समझदार भी लग रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम है रविंद्र सिंह दोहरे जी। तो दोहरे जी हमें बताएंगे कि इस बार आप विधानसभा में किन किन विकास कार्यों को लेकर के वोट करना चाहोगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। हाँ, कांग्रेस से क्या अपेक्षा है आपको? कांग्रेस से क्या क्या विकास कार्य करवाना चाहते हो आप? बहुत कुछ जो गांव में समस्या है, ये समस्या है, गाय वगैरह है, ये समझ रहा है, इसलिए कि गाय भी बंद हो जाएगी, फसल के नुकसान हो रहा है, ठीक है। और भी विकास करवाना है, कीचड़ है, कीचड़ मची है, उसका भी विकास होगा। वर्तमान में कौन सी पार्टी से विधायक थे आपके यहाँ? हमारे बीजेपी जी। संतराम सरोनिया थे। उन्होंने विकास नहीं करवाया यहाँ पर? मैंने करवाया, थोड़ा बहुत करवाया। अपनी पहचान भी नहीं है इतनी ज़्यादा, अपन जो आप पहचान समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, इस बार आपको किस पे विश्वास है? कांग्रेस पे है। कांग्रेस पे। हाँ, कांग्रेस बरैया जी। धन्यवाद। तो ये थे, कौन सा काम है ये बसवा। ये था भांडेर विधानसभा के बसवा गांव के कुछ युवक, जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ निकलेगी और काफ़ी संख्या में यहाँ से वोट दिए जाएंगे कांग्रेस को। और यहाँ के युवा, बेरोजगार युवाओं का ये दर्द है कि सरकार ने की गलत नीतियों के कारण यहाँ पर बेरोजगारी फैल रही है। सरकार को ज़रूरत है अपनी नीतियों में बदलाव करने की। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को देखने के लिए हमसे संपर्क करें। नमस्कार।